Hello viewers, this is Mahmood and this is the 7th lecture of Unit 1 और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. So the first part of question number 6 is 4 plus iota divided by 3 plus 5 iota. यानी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीज़न करेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे उसको, ठीक है. सो ऑलरेडी डिवीज़न ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था. आज यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है. तो डिवीज़न करते वक्त हम क्या करते हैं कि जी जो डिनोमिनेटर होता है उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. सो 3 प्लस 5 आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा, दैट इज़ 3 माइनस 5 आयोटा. तो यहाँ से मैंने लिख दी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर का कंजुगेट जो है वो 3 माइनस 5 आयोटा आता है, ठीक है. तो अब ये मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा. अब यहाँ पे मैं 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और द सेम वे 3 माइनस 5 आयोटा मैंने डिवाइड भी कर ली, ठीक है. सो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रेशनलाइजेशन. गॉट इट? ओके. सो नाउ अब टू फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है. सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा. गॉट इट? ओके. अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे. सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, दैट इज़ 4 इंटू 3 माइनस 5 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, ठीक है, दैट इज़ 3 माइनस 5 आयोटा. और डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्लोज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट. तो हमारे पास जो है राइट साइड के फॉर्म में है तो हम इससे लेफ़्ट साइड में लिखेंगे. तो यहाँ पे a की जगह आपके पास 3 है और b की जगह आपके पास 5 आयोटा है, ठीक है. सो a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आपका 5 आयोटा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको. न्यूमरेटर में जब 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 3 इज़ 12, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 आयोटा इज़ गोइंग टू बी माइनस 20 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 3 दैट इज़ गोइंग टू बी 3 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा विद माइनस 5 आयोटा इज़ गोइंग टू बी माइनस 5 आयोटा स्क्वायर्ड, ठीक है. और सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 3 स्क्वायर वुड बिकम 9 minus 5 square is going to be 25 and then iota square अपनी जगह पे, ठीक है. ओके. मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट वुड बिकम 12. अब यहाँ पे आपके पास दो इमेजिनरी नंबर्स हैं, दैट इज़ माइनस 20 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा. इनको ऐड करें सो यू विल गेट माइनस 17 आयोटा एंड यू कैन सी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है. तो जब -1 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास +5 बन जाएगा, ठीक है. इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 9
अब यहाँ पे अगेन आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -1 मल्टीप्लाई -25 दैट वुड बिकम +25। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी। अगेन रियल पार्ट्स को आप ऐड करें, 12 आपके पास रियल है और 5 आपके पास रियल है, तो 12 + 5 आपके पास बन जाएगा 17 एंड देन -17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 9 से आपके पास बन जाएगा 34। ठीक है, ओके मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई 17 डिवाइड बाई 34, इस फ्रैक्शन को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, एंड देन -17 डिवाइडेड बाई 34 एंड देन आयोटा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 17 डिवाइड बाई 34 से बन जाएगा 17 टाइम्स 1 इज़ 17 एंड 17 टाइम्स 2 इज़ 34। सो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस द सेम वे यहाँ पे 17 टाइम्स 1 इज़ 17 एंड 17 टाइम्स 2 इज़ 34, सो 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास a + b आयोटा फॉर्म में आ गई। ठीक है, पार्ट 2 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई -8 प्लस आयोटा। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय what's the conjugate of -8 plus iota, that is -8 minus iota। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं भाई इस कंजुगेट से, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई -8 माइनस आयोटा, और यही कंजुगेट जो है ये डिवाइड भी हो गई, दैट इज़ -8 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 माइनस आयोटा से बन जाएगा -8 माइनस आयोटा, एंड देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा -8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -8 माइनस आयोटा। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे भाई, अगेन ये फार्मूला लगाएंगे a² - b² वाला। सो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अब देखें तो a की जगह -8 है और b की जगह जो है वो आयोटा है, तो ये बन जाएगा -8² देन माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -8² इज़ गोइंग टू बी 64 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस 1, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 65। सो डिनोमिनेटर में 65 आ गई, और अब इस फ्रैक्शन को हम स्प्लिट करके लिखते हैं, दैट इज़ -8 डिवाइडेड बाय 65 एंड देन -1 डिवाइडेड बाय 65 इंटू आयोटा। सो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ठीक है, पार्ट 3 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा। यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें और ये क्वेश्चन आप ख़ुद सॉल्व करें। ठीक है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख देता हूँ। द नेक्स्ट पार्ट इज़ 4, दैट इज़ 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। सो अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सो आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस आयोटा
divided by iota multiplied by minus iota and divided by minus iota. So यहाँ से न्यूमरेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, राइट। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई। सो न्यूमरेटर में आपके पास माइनस आयोटा जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -6 आयोटा एंड देन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई प्लस आयोटा, सो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर्ड और डिनोमिनेटर में आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर्ड, राइट। ओके, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। दैट इज़ गोइंग टू बी -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है भाई -1 एंड देन डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास -6 आयोटा माइनस इंटू -1, यहाँ से बन जाएगा +1 डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1 अगेन +1, ठीक है। सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास -6 आयोटा +1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 6 आयोटा divided by 1. So anything divided by 1 is the same, means 1 divided by 1 is 1 plus 6 divided by 1 is 6 again iota. So this is in the form of a plus b iota. Question number 7, that is if z1 is equal 1 plus 2 iota, that is z1 is equal 1 plus 2 iota and z2 is equal 2 plus 3 iota, then evaluate the first part is mod of z1 plus z2, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं भाई। फर्स्ट हमने z1 और z2 को ऐड करना है, देन उसके बाद हमने इनका मॉड लेना है, ठीक है ना। सो दैट इज़ फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड z1 plus z2, that is going to be equal, what is my z1, that is 1 plus 2 iota plus z2 की जो वैल्यू है वो है भाई 2 plus 3 iota. So z1 plus z2 is equal, अब ऐड करें भाई रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। सो रियल पार्ट आपके पास क्या है भाई 1 plus 2 दैट इज़ 3 और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से आपके पास बन जाएगा +5 आयोटा, ठीक है। z1 plus z2 तो आपने फाइंड कर दी, अब आपने इनका क्या लेना है भाई मॉड लेना है, मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो z1 plus z2 मॉडुलस इज़ इक्वल मॉडुलस ऑफ 3 plus 5 आयोटा एंड यू नो दैट कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो z1 plus z2 मॉडुलस इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 3 plus 5 आयोटा, तो इसका मॉडुलस कैसे होगा कि रियल पार्ट का आप स्क्वायर लें, तो रियल पार्ट आपका 3 है तो इसका स्क्वायर लें, प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका 5 है तो 5 का आप स्क्वायर ले लें, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 5 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 plus 25 इज़ गोइंग टू बी 34। तो मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 जो है ये बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। गॉट इट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ हमने फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z1 z2, यानी अब हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर हमने उनका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो z1 मल्टीप्लाई z2 इज़ इक्वल, z1 क्या है भाई वो है 1 plus 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z2 आपके पास है 2 plus 3 आयोटा,
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई कि भाई 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, देन 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1 into मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 आयोटा, देन प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 + 3 आयोटा. ठीक है, यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 आयोटा, जब ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ तो आपके पास यही कम्प्लेक्स नंबर आएगा 2 + 3 आयोटा, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 आयोटा इज़ द सेम 3 आयोटा, प्लस अब 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा, एंड देन 2 आयोटा को आप 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस 2 × 3 इज़ 6, एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ. ठीक है, सो ये बन जाएगा. अब देखें भाई, ये आपके पास रियल पार्ट है दैट इज़ 2, और 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 जो कि -6 के बराबर है, ये रियल पार्ट है. तो 2 - 6 से बन जाएगा -4, और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से बन जाएगा 7 आयोटा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गई क्या, Z1 मल्टीप्लाई Z2. ठीक है, अब हमने इसका मॉडुलस लेना है. सो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज़ इक्वल मॉडुलस ऑफ -4 + 7 आयोटा. सो यहाँ से मॉडुलस ले लें भाई इस कम्प्लेक्स नंबर का, क्या होगा भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज़ -4 स्क्वायर, देन प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड फर्दर दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर इज़ 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49. 16 + 49 से बन जाएगा आपके पास 65. तो इट मीन्स दैट the modulus of Z1 Z2 is equal to square root of 65. Now third part of the question is modulus of Z1 divided by Z2. यहाँ पे आपने Z1 डिवाइड बाई Z2 फाइंड करें और देन उसका आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगेन आपने वीडियो स्टॉप करनी है और इस क्वेश्चन को आपने ख़ुद सॉल्व करनी है. ठीक है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख देता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ 1 - 2 आयोटा divided by 2 + iota plus 4 - iota divided by 3 + 2 iota. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो. पहला मेथड ये है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करें. ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें. दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप इस फर्स्ट फ्रैक्शन को ले लें. ठीक है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करें, सिमिलरली यहाँ पे भी आप रेशनलाइजेशन करें. इन दोनों को a + b आयोटा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर इनको ऐड करें. तो दोनों मेथड्स जो हैं वो वैलिड हैं. ठीक है, तो हम ये सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन है दैट इज़ 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा. अब यहाँ पे इसके साथ मैं डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ. दैट इज़ 2 - आयोटा मल्टीप्लाई भी किया और 2 - आयोटा जो है वो डिवाइड भी कर दी. ठीक है, फिर प्लस अब जो सेकंड फ्रैक्शन है दैट इज़ 4 - आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा. अब यहाँ पे भी मैं वही रेशनलाइजेशन करता हूँ कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ. दैट इज़ 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई किया
और 3 + 2 आयोटा डिवाइड किया। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करें। सो यहाँ पे न्यूमरेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। फर्स्ट जो टर्म होगा इसको आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 × 2 माइनस आयोटा, और देन -2 आयोटा को आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। सो -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे a + b × a - b वाला फार्मूला यूज़ होगा, बिकॉज 2 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा से बन जाएगा 2² माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्दर नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, प्लस द सेम वे यहाँ पे आप कर दें। न्यूमरेटर्स में ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपने मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट आप 4 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। So that is 4 × 3 - 2 आयोटा, देन माइनस आयोटा को आप इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 आयोटा, एंड देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ये 3 + 2 आयोटा नहीं है बल्कि ये 3 - 2 आयोटा है। ठीक है, क्योंकि कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में अगेन a² - b² वाला फार्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ 3² - 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको। सो न्यूमरेटर में यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म में 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो 2 बनेगा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा से माइनस आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ से -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो -2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 से बन जाएगा -4 आयोटा, और -2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा +2 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं लगा देता हूँ, दैट इज़ -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2² इज़ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ -1। ठीक है, देन प्लस फर्दर यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करें भाई। 4 × 3 इज़ 12 माइनस 4 × -2 आयोटा इज़ गोइंग टू बी 8 आयोटा, देन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 से बनेगा -3 आयोटा, एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा से बन जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 3² इज़ 9 -2 आयोटा स्क्वायर मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लगा दी -1। ठीक है, फर्दर चलते हैं भाई। सो फर्स्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय एडिंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज़ यहाँ से ये 2 और ये -2 आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है ना, बिकॉज -1 × 2 से -2 आएगा और ये +2 है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बच जाएगा माइनस आयोटा -4 आयोटा से बन जाएगा -5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 4 - -1, सो 4 + 1 बन जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 5। ठीक है, एंड देन प्लस, और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रियल पार्ट्स हैं वो आपके पास 12 है, और ये 2 × -1 -2, सो 12 - 2 से बन जाएगा 10, और यहाँ से -8 -3, सो -8 आयोटा -3 आयोटा से बन जाएगा -11 आयोटा। सो -11 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन जाएगा 9 -4 आयोटा, -4 × -1, सो दैट इज़ 9 + 4, दैट इज़ गोइंग टू बी 13। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म में आपके पास ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा माइनस आयोटा प्लस ये बन जाएगा 10 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब इस माइनस आयोटा के नीचे आपके पास 1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एलसीएम ले लें तो 13 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
और यही 13 यहाँ माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -13 आयोटा आ जाएगा, और फिर +10 -11 आयोटा रह जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा, अब एक ही रियल पार्ट है दैट इज़ 10, और -13 आयोटा -11 आयोटा से बन जाएगा आपके पास -24 आयोटा डिवाइड बाई 13। इसको फर्दर लिखें भाई स्प्लिट करके, दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 13 -24 डिवाइड बाई 13 आयोटा। तो ये आ गई आपके पास a + b आयोटा फॉर्म में, ये आपका a बना, ठीक है, और ये जो सारा का सारा है -24 डिवाइड बाई 13 ये आपका b बना, और ये आपका आयोटा, तो ये आपका a + b आयोटा फॉर्म बन गई, ठीक है। तो आप इस मेथड से कर सकते हो, और दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो कि आप पहले जो है इन दोनों फ्रैक्शंस को आप ऐड करें, ठीक है, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स और सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ 2 + √9 डिवाइडेड बाय -5 -√16। फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 2 प्लस इस √9 को मैं लिख सकता हूँ -1 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय -5 इस -16 को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस √-1 टाइम्स 9 को लिख सकता हूँ √-1 टाइम्स √9 डिवाइडेड बाय -5 -√-1 एंड देन √16, ठीक है। फर्दर यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस, अब √-1 जो है ये बराबर होता है आयोटा के, और √9 इज़ 3, एंड द सेम वे इन द डिनोमिनेटर -5 √-1 इज़ अगेन आयोटा, एंड √16 इज़ 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें by taking the conjugate of the denominator and divide, multiply and divide, ठीक है, यानी रेशनलाइजेशन आप करें इसकी। सो डिनोमिनेटर का मैं कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, सो दैट इज़ 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 -4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 + 4 आयोटा। अब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगेन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का आप फर्स्ट पार्ट लेके पूरे सेकंड जो पूरा कम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 2 × मल्टीप्लाइड बाई -5 + 4 आयोटा, और फिर सेकंड टर्म आप लेके सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -5 + 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर, ये आपका दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे आप a² - b² वाला फार्मूला लगा सकते हैं, दैट इज़ -5 होल स्क्वायर्ड माइनस b² आपका क्या बनेगा 4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। सिंप्लीफाई कैसे होगी कि भाई इस 2 को आप मल्टीप्लाई करें इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ, दैट इज़ गोइंग टू बी -10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आयोटा, दैट इज़ गोइंग टू बी 8 आयोटा, एंड देन 3 आयोटा को आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करें -15 आयोटा, एंड 3 आयोटा को आप 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, सो आपके पास बन जाएगा +12 आयोटा स्क्वायर से आ जाएगा -1, ठीक है। एंड डिवाइड बाय -5 का स्क्वायर आप ले लें, दैट इज़ 25 माइनस
4 स्क्वायर इज़ 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ओके। फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा भाई कि रियल पार्ट्स को आप ऐड करें, -10 और यहाँ से आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई -1 से -12, सो -10 -12 से बन जाएगा -22 और 8 आयोटा -15 आयोटा से बन जाएगा आपके पास -7 आयोटा और डिवाइडेड बाय 25 -16 मल्टीप्लाइड बाई -1 से बनेगा +16, सो 25 + 16 से बन जाएगा 41। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करें, दैट इज़ गोइंग टू बी -22 डिवाइडेड बाई 41 एंड देन -7 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। तो ये आपके पास a + b आयोटा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ 1 + आयोटा होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करें और इस क्वेश्चन को आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ।